तो आपको क्या लगता है कि वो 143 वोटों से जीते थे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये चुनाव किस तरह का चुनाव था? एक तरफ़ा था या देखो जी, एकदम ही चुनाव डिक्लेयर हुए, आज डिक्लेयर हुआ है, परसों चुनाव की प्रतिक्रिया तो कोई हुई नहीं। ना तो वोट बने, ना कोई वोटर लिस्ट आई, ना वोट मतलब उठाने का टाइम दिया, पर्चा। स्टेज पे जाकर कहा कि भी हम आज के बाद में ना तो हम नशा करेंगे और ना ही बेचेंगे। क्या आपकी केमिस्ट एसोसिएशन ने भी ऐसा कुछ ऐसे शुरू से ही कहते हैं ना, हमने तो नशा कभी बेचा ही नहीं आज तक। मेडिकल स्टोरों पे एक इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि भी वो नशा बेचते हैं। देखो वो तो अपना-अपना विवेक है, कैसा उसका मन है, कैसा नहीं, बेचता है या नहीं बेचता वो तो वो ही जाने। आपके सामने कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा ऐसा। सूरतगढ़ में कोई आस-पास में कोई मिल अभी गया? तक तो जी कोई छोड़ा नहीं जी। नमस्कार, मैं अनब भगतिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एपी पॉडकास्ट शो में और आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जिन्होंने मौत को मात देकर ज़िंदगी की एक नई आशा के साथ हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल मेडिकल सेवा को दिए हैं। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष लवली सिडाना से। सिडाना जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। जी, धन्यवाद। सिडाना जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि कहते हैं कि लोग आपने मौत पे विजय पाई है? मेरे को लीवर सोराइसिस की एक बीमारी थी, वो काफ़ी टाइम परहेज़ से सही चल रही थी। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि एकदम ही लीवर में ज़्यादा दिक्कत हो गई और उस वजह से मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर साहब कहने लगे भी अब लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, तो फिर मैंने डिसीज़न लेके ट्रांसप्लांट करवाया। तो इस बीमारी में सबसे ज़्यादा साथ आपका किसने दिया? वैसे तो पूरा परिवार ही साथ था, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा साथ मेरी मैडम ने दी। आज मैं जो आपके बीच में हूँ, ये मेरी मैडम की बदौलत हो। उसने मेरे को लीवर दिया, उसी बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सबसे ज़्यादा साथ मेरा उसी ने दी। लास्ट में जब डॉक्टर ने कहा भी लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, सबसे पहले वही आगे आई मैं दूँगी। आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर ने बोला है, वो मेरे द्वारा ही दिया जाएगा और कोई भी नहीं देगा। तो उसमें क्या होता है लिवर ट्रांसप्लांट में क्या कुछ? लीवर ट्रांसप्लांट में जो डोनेट करता है, वो तो उसके पास एक छोटा-सा पीस लिया जाता है। वो पीस ट्रांसफ़र करके मरीज़ को दे दी जाएगी। जो देता है उसका तो 3-4 महीने में पूरा हो जाता है और जो लेता है उसको साल भर लगेगा। रिकवर होने में पूरा पूरा साल हो जाता है। तो अब आप सही हैं एकदम। हाँ, 90% मैं ओके हूँ। तो अब जैसे ही आप बीमारी से उभरे हैं और आपने केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद लिया, तो आपको लगता नहीं कि भी ये अभी जल्दी थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक है, तो सेवा का मौका मिला तो कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइमों से सब कह रहे थे कि आपको ये भार देना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अध्यक्ष पद के लिए काफ़ी खींचातान होती है, तो इसमें अध्यक्ष बनने में फ़ायदा क्या है? देखो जी, सेवा भाव है, सेवा करनी है अपने को तो। नहीं, मेरे खींचतान हुई थी अभी अध्यक्ष पद के लिए, उसके बाद में जैसे आप अध्यक्ष ये आजकल हर एक फील्ड में ऐसा चलता है। जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है, वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो कहता मैं टिका रहा हूँ, ठीक है। कि आप मेडिकल सेवा के 30 वर्ष दिए हैं, तो एक नया मेडिकल खोलने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है फार्मासिस्ट की फार्मासिस्ट की? तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है फार्मासिस्ट के लिए? डी फार्मेसी करनी पड़ती है जी। डी फार्मेसी के द्वारा ही वो डिग्री मिलती है, उसके आधार पे ही मेडिकल स्टोर खोल सकता है। डी फार्मेसी करने के लिए 12th साइंस में जो होना चाहिए उसके बाद 2 साल का कोर्स है। तो जो आज सूरतगढ़ में जितने भी मेडिकल खुले हुए हैं, क्या सभी के पास में नहीं, पति के पास तो नहीं है, रेंट पे भी काफ़ी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। तो ये लीगल है कि रेंट पे लेके कर सकते हैं? देखो जी, लीगल तो यही है, फार्मासिस्ट बराबर में बैठा होना चाहिए या उसकी पार्टनरशिप हो, कुछ ना कुछ उसकी हिस्सेदारी भी तो होनी ज़रूरी है। तो आपको लगता है सूरतगढ़ में कितने मेडिकल स्टोर है? 45% तो रेंट पे होंगे। 45% यानी लगभग 50 की मान सकते हो आप।
मतलब इतने मेडिकल स्टोर बिना फार्मेसी के लग रहे हैं, ओनली किराए की और डिग्री लेके, मान लो डिप्लोमा लेके। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कई मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट बराबर बैठता है। वो तो आप 50% बता रहे हो, 55 की तरह नहीं, बता रहे हैं। जो फार्मासिस्ट की दुकान नहीं है, वो बराबर बैठ के उससे काम भी करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे बिना फार्मासिस्ट चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जब ये सरकार की तरफ से इस पे कोई नहीं रहती क्या? नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसे ही हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही चल रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस की बेस पे चलता है या ओनली बस डिग्री डिग्री बेस चलता है? देखो, होलसेल का लाइसेंस है, वो तो एक्सपीरियंस बेस पे आदमी मिल जाता है। लेकिन इसके लिए तो ये 12th में साइंस चाहिए, उसके बाद फिर 2 साल का कोर्स है इसका। डी फार्मेसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। सूरतगढ़ में कितने मेडिकल स्टोर हैं? सूरतगढ़ में नियर अबाउट 170-80 मेडिकल स्टोर। 70-80 मेडिकल, 170। 170, यानी 170-80 मेडिकल स्टोर हैं। ओनली सूरतगढ़ में है या सूरतगढ़ विधानसभा? बस नियर नियर इंटीरियर में। चला जी, अभी जैसे ही आप केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, बनने के बाद में आपकी केमिस्ट एसोसिएशन की 2 भाग हो गई। ऐसा क्या हुआ? तो 2 भाग प्लस है ना, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि मैं ही बनूंगा। तो हमारे जो मेन मुख्य मार्केट के जो लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, चेंज होएगा। तो उन्होंने मेरे को चुन लिया। वो अपने हिसाब से चल रहा है। उसने अपनी ग्रामीणों को मिक्स करके और अपनी वोटिंग करवा ली। वोटिंग करवा के लिए आपको निर्विरोध चुना गया। मेरे को नहीं रुकना। केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, मतलब आज सूरतगढ़ में 2 केमिस्ट एसोसिएशन है, तो उसमें फ़र्क क्या है? तो फर्क तो देखो जी, वैसे तो देखो दोनों यूनियन है, वो भी यूनियन है, उनकी भी यूनियन है, हमारी भी है। हमारे थोड़ा मार्केट के जो बंदे हैं, मेन रोड के या नर्सिंग होम, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। कि इंटीरियर जो पास में है, जो मोहल्लों में है, वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी मार्केट के आपके साथ में हम मार्केट मेरे के साथ बाहर जो रही हो। सारे मेरे साथ। अभी आपकी जो दूसरे केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें लगभग 180 के वोटिंग हुई थी और देखो जी, उसमें हमने ये सुना है भी, पास के गांवों के वोट भी डलवाए गए, तब जाके 170-80, नहीं तो 80-90 तो हमारे पास है, तो इससे तो फिर 270 हो गए। हाँ, तो वही मैं ये, नहीं नहीं, पास के गांवों के वोट साथ में डलवाए गए। तो क्या शामिल करना सही था? देखो, अपना अपना नजरिया है काम करने का, उन्होंने उनको मिला लिया बीच में। उसमें 180 शायद वोटिंग हुई थी, हाँ जी, और शायद अध्यक्ष जो अनिल शासित अध्यक्ष बने उन्होंने 160 वोट लिए थे लगभग शायद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो आपको क्या लगता है कि वो 143 वोटों से जीते थे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये चुनाव किस तरह का चुनाव था? एक तरफ़ा था या देखो जी, एकदम ही चुनाव डिक्लेयर हुए, आज डिक्लेयर हुआ है, परसों चुनाव की प्रतिक्रिया तो कोई हुई नहीं। ना तो वोट बने, ना कोई वोटर लिस्ट आई, ना वोट मतलब उठाने का टाइम दिया, पर्चा, ना किसी ने पर्चा भरा। पर्चा भरा तो वो 2 बंदे थे, उन्होंने एट ए टाइम भरा, तो हमने लिया। तो चुनाव की प्रतिक्रिया वही पूरी नहीं हुई। आपको लगता है एक तरफ़ा चुनाव थे, एक पूरा तरफा, पूरा चुनाव था? एक तरफा। यानी एक लोकतंत्र के साथ क्या रखा कि फॉर्मेलिटी पूरी वो करनी है। बार बार कह तो यही रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से करवा रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई लोकतांत्रिक तरीका उसमें लगा नहीं। और उन्होंने अभी भी एक प्रोग्राम में था, शायद उसमें आप भी थे, और उन्होंने ये बाकायदा स्टेज पे जाकर कहा कि भी हम आज के बाद में ना तो हम नशा करेंगे और ना ही बेचेंगे। क्या आपकी केमिस्ट एसोसिएशन ने भी ऐसा कुछ ऐसे शुरू से ही कहते हैं ना, हमने तो नशा कभी बेचा ही नहीं आज तक। मार्केट में कभी आपको शिकायत मिली भी नहीं होगी कभी। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में नशा बिकता ही नहीं है। पर्ची पे तो देखो हर एक को देनी पड़ती है। बाकी कोई नशेड़ी आके मांगे, कोई भी मेडिकल स्टोर वाला उसको देता ही नहीं, बिना पर्ची के तो कोई सामान नहीं बिकता आज। तो आज लेके लगाया जा रहा है कि भी सबसे ज़्यादा मेडिकल गली-गली में मेडिकल स्टोर हो रहे हैं, ठीक है? और इतने तो तुरंत डॉक्टर नहीं जितने मेडिकल स्टोर हो रहे हैं वो अच्छी तरह चल रहे हैं। क्या रीज़न है? और मैक्सिमम लोगों पर देखो एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है जो का एक रहता भी है कि मेडिकल स्टोर से का नशा ज़्यादा बिक रहा है। सबसे सस्ता काम है आजकल के टाइम में, उधार अच्छी मिल जाती है, थोड़े से रुपए में काम चल जाता है। लेकिन मेडिकल स्टोरों पे एक इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि भी वो नशा बेचते हैं। देखो, वो तो अपना अपना विवेक है।
कैसा उसका मन है, कैसा नहीं, बेचता है या नहीं बेचता, वो तो वो ही जाने। आपके सामने कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। सूरतगढ़ में कोई आस-पास में कोई अभी मंदिर तक तो जी को सुना नहीं जी। तो अध्यक्ष बनने के पीछे क्या फ़ायदा रहता है? अध्यक्ष बनने के बाद में क्या मिलता है फ़ायदा? देखो जी, मैं तो अभी नया-नया बना हूँ। मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। कोई फ़ायदा वो अनिल जी जो है, वो काफ़ी टाइम से है, उनको पता हो सकता है अभी इसमें क्या फ़ायदा है। मैं तो अभी नया-नया बना हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको फ़ायदा लेके पता होगा कि भई तो आप कोई होएगा पर आपको बता रहे हैं आगे। सर फ़ायदा लेके हमें ज़रूर बताना है इसी के लिए। क्या एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए केमिस्ट एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइसेंस लेना एक अलग प्रक्रिया है। केमिस्ट एसोसिएशन सिर्फ़ उसकी व्यापारिक हितों के लिए उसके साथ जुड़ सकता है वो। नहीं, कोई ज़रूरी है कि जो मेडिकल खुले वो आप केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संगठित रहेगा तो अच्छा रहेगा। जो एक मेडिकल जैसे नया बंदा मेडिकल स्टोर खोल रहा है, वो मैं केमिस्ट एसोसिएशन से नहीं जुड़ना चाहता, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं जी कभी। कोई ऐसा बंदा अभी तक तो आया नहीं जो जुड़े ना। नहीं, जैसे कि वो मैं जुड़ना ही नहीं है मुझे ना किसी केमिस्ट एसोसिएशन से, तो उसको क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान हो सकता है? कुछ नुकसान भी है क्या? नफ़ा-नुकसान तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है और कोई नफ़ा भी नहीं है। तो एक अकेला खोल सकता है इसका मतलब। ठीक। जो नॉर्मल आजकल मेडिकल स्टोर पे चलती है कि भी जो भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना, तो उसके कहते हैं भी 10% तो छूट मिलेगी ही मिलेगी। ये 10% क्या है? ये तो धारा जी का आज की नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, चल ही रही है। ये तो एक धारा ही बन गई 10% की तो। लगभग सभी और मेडिकल 10% देते हैं, तो सभी नर्सिंग होम वाले नहीं देते तो नहीं देते। तो आप उसको अपनी मर्ज़ी है, दो नहीं। जो एक उसमें एमआरपी लिखी होती है उसमें 10% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये क्या सभी तो देते हैं? ऐसा है, कई दुकानदार देते हैं, कई नहीं देते, अपनी मर्ज़ी है वो तो। अपना व्यापार करने का तरीका है। कोई देता है, कोई नहीं देता। बड़ी सिटी में नहीं मिलता, छोटी सिटी है, यहाँ देते हैं लोग। तो मेडिकल खोलने के पीछे कितना मतलब जैसे परसेंटेज मिलती होगी या दवाई के पीछे कितना कुछ रहता है केंद्र ऐसो? देखो, ये अलग-अलग आइटम पर अलग-अलग है। ओटीसी प्रोडक्ट पे अलग है, फार्मा पे अलग है, जेनरिक पे अलग है। हाँ, आपने परसेंटेज एक जेन वैसे जोड़ नहीं सकते एक इसमें। जेनरिक की बात करी, तो जेनरिक और विदाउट जेनरिक मेडिसिन में भी फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है जी, मेडिसिन सेम होती है। परंतु जिसके रेट में ज़मीन आसमान का मान लो तो ₹1000 की है वो ₹10 की मिल जाती है। चिमड़ियाँ हुए खर्चे नहीं होते उसपे। आइटम आई, मार्केट में बिक गई, बच गई तो फेंक दो, वापिस होएगी नहीं वो। एक्सपायरी ब्रेकेज कोई क्लेम नहीं है उसका। बाकी जो विदाउट जेनरिक फार्मा जो है उसका क्लेम हो जाता है। तो मार्केट में जेनरिक ज़्यादा बिक रही है या फार्मा? देखो जी, 80% तो फार्मा बिकता है, 20% जेनेरिक भी बिकता है। या मेडिकल स्टोर वाले रखते नहीं है जेनरिक? बिल्कुल रखती है, सभी रखते सब रखते हैं इसमें। मैक्सिमम चलती है आप जाके जैसे मुझे मेडिसिन लेनी है, तो मैं वहाँ उसको क्या बोलूँ? कि मुझे इसकी जेनरिक मेडिसिन चाहिए या फार्मा की मेडिसिन चाहिए? ऐसा कुछ सिस्टम है आपका? हैं। ऐसा अभी तक तो देखो कोई माँगता नहीं जेनेरिक, कोई एक आधा कोई माँगता है तो उसको दे देते हैं। डॉक्टर जो आपको पर्ची लिख के भेजता है वो पर्ची जो आइटम लिखी है वो वही देनी पड़ती है। वो देनी पड़ती है। आप उसको एक एडवाइस दे सकते हो कि आप जेनरिक लोगे तो या उनको देखो जी, आज के टाइम में कोई नहीं माँगता, जो लिखा है वही चाहिए। आपके पास है तो दे दो, नहीं तो दूसरे केमिस्ट से ले लो। चलो ठीक। तो एक आप मान लो कोई बंदा आपके पास में आया है और वो आपसे मेडिसिन लिए है और लेने के बाद में लगा कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो क्या मेडिकल वाले कोई इस तरह की आपकी तो थोड़ा बहुत लाइनिंग किसी के साथ है तो वो बाद में भी दे देता है आके। तो बिल्कुल कोई अनजान आ जाए और कोई गरीब आ जाए तो उसको कई बार दे भी देते हैं, अभी चलो दे जाएगा। सबको तो दे नहीं सकते ना। केमिस्ट एसोसिएशन ने अभी तक कोई सामाजिक सरोकार में भाग लेते नहीं देखा हमने। तो आप अध्यक्ष बने हो, अध्यक्ष बनने के बाद में आपको क्या लगता है कि भी कोई सामाजिक सरोकार करना चाहिए आपको? ये जो नई पीढ़ी है ना, ये नशे की गिरफ्त में है। इसलिए नशा मुक्ति कैंप, इसमें हम हमारी भागीदारी निभाएँगे। एप और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप वो लगवाएँगे। पौधारोपण में भी अपना सहयोग देंगे। ये जो छोटी-छोटी और कई समस्याएँ हैं उनमें भी अपना योगदान देंगे। बाकी जो हमारी अलग संस्थाएँ हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, मानवड़ी मंच है, वो आप सेलेब्स क्लब है, वो स्वयं लेती रहती है आप बिल्कुल उनके साथ मिल-जुल के हम अपना सहयोग करेंगे और आगे इस प्रोग्राम को
नहीं कर सूरतगढ़ में जितने मेडिकल हैं, उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि चिकित्सा सेवा भी इतनी है क्या? डॉक्टर की सुविधा है? सेवा तो देखो आगे से बहुत बेटर है। जो पहले सीएससी हॉस्पिटल था वो आज जिला स्तरीय, उप जिला स्तरीय हॉस्पिटल है। यहाँ मल्टी स्पेशलिटी अपेक्स हॉस्पिटल भी आ गया। बाहर से भी डॉक्टर बहुत आते हैं जो अपनी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें लीवर के, हार्ट के। हार्ट के तो यहाँ डॉक्टर अपेक्स हॉस्पिटल में स्टंट भी अब डलने लग गया। पहले ये सुविधा कहाँ थी, ये थी नहीं पहले। अभी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, आगे और होगा। तो अब अभी जो करंट पोज़ीशन चल रही है उसके हिसाब से मेडिकल हैं, तो मेडिकल जितने भी हैं उसके हिसाब से है क्या इतनी फील्ड वहीं? अभी तक जो हॉस्पिटल है सब अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, और आगे और अच्छे आने की उम्मीद है। जनता की या हमारे व्यूअर की कुछ क्वेश्चन है। एक तो कि आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है और क्यों है? आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म देखते हो आप? मेरी फेवरेट फिल्म बागबान। बागबान, तो क्यों है? बहुत ही अच्छी फिल्म है वो, बार बार देखने का जी करता है उसको। हो सकता है आपने भी देखी हो। देखिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो पारिवारिक फ़िल्म, पारिवारिक फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म। उसमें सीखने को क्या मिलता है ये बताओ थोड़ा? सीखने को क्या मिलता है? वो अपने माँ बाप की सेवा करो, ये सबसे बड़ा तो उसमें ये बताया होगा। उसमें सेवा करने वाले बच्चे नहीं थे। तो वही तो दर्शाया गया उसमें, यही शिक्षा दी गई है उसमें। चलो, आपके फ़ेवरेट एक्टर कौन है? यानी हीरो जो फ़िल्म का कोई है और क्यों है? हमारे टाइम तो देखो ये अमिताभ बच्चन जी हुआ करते थे, अब तो बहुत आ गए। हाँ, आपके टाइम नहीं पूछना है हमें, आपका ही पूछना है। हाँ, हमारे टाइम में तो अमिताभ बच्चन हमारा फेवरेट तो वही है। आज भी वही है, क्यों है? आप उनकी जो मर्जी मूवी उठा के देख लो, आपको अलग ही किरदार मिलेगा। और हर किरदार में वो इतना फिट बैठते थे, और जी जान से काम करते थे हर एक फिल्म। वो देखा उनका, आपने देखा भी हो। देखा हो शायद। और एक्ट्रेस कौन-सी आपकी फ़ेवरेट है और क्यों है? इतना सोच के कैसे बोलते हो? हेमा मालिनी जी है जी, इस टाइम तो वही थे, या रेखा जी थे। पुरानी एक्ट्रेस तो देखो सारी ही बढ़िया थी। अब हम क्वेश्चन को गोलमाल नहीं कर पुरानी है, सभी अच्छी तो थे ना, एक कोई फ़ेवरेट पूछ रहे हैं हम। क्या कोई घर पे जाके आपको जवाब तो नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसा, हेमा मालिनी जी है, उनका भी अच्छा योगदान है फिल्म देखने। क्या होता है एक्ट्रेस का नाम देते हैं, सोचना पड़ेगा घर पे जाके क्या जवाब दूँ मैं ऐसा कुछ। जी। आप अपने केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष होके आप केमिस्ट या अपने सूरत जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते? कोई एक संदेश जिससे मोटिवेशन मिले लोगों को? युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, अच्छी संगति में रहे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का कहना माने, दोस्ती अच्छी जगह करे, जो अच्छा संदेश दे उसको, गलत राह न डाले। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि नई युवा पीढ़ी बिल्कुल अपने नक्शे कदम पे करे। जिस उद्देश्य से वो आया है वो अपना उद्देश्य पूरा करे। पढ़ाई, जो जो भी उसके दिमाग में वो उधर ध्यान केंद्रित करे। ये नहीं नशे से आप बचे रहे। गलत राह चलो, माँ बाप का अपमान करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ा भगवान वही है जो आपको इस दुनिया में लेके आया है। उससे बड़ा भगवान मैं तो मानता नहीं कोई है। चिरण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एपी पॉडकास्ट का तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाकर मेरे को जनता के सम्मुख बोलने का मौका दिया। तहे दिल से उनका धन्यवाद। एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।